जलंधर से कनाडा तक का सफ़र सुनने में और हमारे बोलने में हमें बहुत सिंपल लग रहा है। और दुबई भी इस बीच आप गए जहाँ पर मैंने सुना आपने ट्रॉला भी चलाया, वहाँ एक अलग मेहनत रही। ट्रकिंग करने के लिए ही कनाडा मूव हुआ था। वहाँ क्या कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी आपकी जिनके साथ आपने अपने सिंगिंग के सफ़र को आगे बढ़ाया, या अकेले ही आप लगे रहे? बीबा बॉयज क्रू है हमारा। आपका पहला गाना था नेवर गोना चेंज। हाँ जी। उसको पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ऐसा क्या? जब भी कोई रैपर दा करियर अपने पीक ते हुंदा है, हाँ जी। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्रिटिसिज्म कितना बात जाता है? इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। एक गाना था आपका औलाद, हाँ जी। तो ये गाना आपने किसके लिए बनाया था? औलाद के लिए बनाया था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? डैड से? या डैड से ही सपोर्ट मिला। डैड ने तो बस एक ही गाना, पहला वाला गाना सिर्फ सुना, उसके बाद उनका देहांत हो गया। आने वाले सालों में सुल्तान खुद को कहाँ देखते हैं? I might move back here to India and join the politics in Punjab. That's what मुझे खुद का प्रेशर है इस चीज़ का, सो देखते हैं कहाँ होंगे। So this is the big breaking news on Clear Cut with Jyotsna. Yeah, Nice. first time it's going on Very the camera. nice. Yeah. Hello and a very warm welcome to the podcast Clear Cut with Jyotsna. Artist, कलाकार। जी हाँ, हर आर्टिस्ट की जिंदगी में वो पल जरूर आता है जब वो सोचता है कि उसे अपना रास्ता बदलना है या फिर नया बनाना है। इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर आप समझ सकें। और जिनसे आज मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ, उन्होंने मेहनत कर अपना रास्ता बनाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ बीट, इट्स द होल स्टोरी। संगीत एक बीट नहीं है, संगीत एक पूरी कहानी है। सो लेट्स वेलकम सुल्तान। सत श्री अकाल सुल्तान। सत श्री अकाल जी। कितना था रहा इंडिया दा टूर? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਫਨ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 10 दिन ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। So it was too fast. नाइस। सुल्तान, सब तो पहला मेरा ये जानने का मन है, मेरा ये जानने का मन है कि सुल्तान का बचपन कैसा रहा और म्यूजिक से सुल्तान को कैसे और कब लगाव हुआ? बचपन बहुत फन सीगा जी। जैसे सब छोटे बच्चों का होता है, तो बचपन में ही म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया था। जैसे गुरुद्वारा में जाके कीर्तन करना, अब गुरुद्वारा से स्टार्ट किया बचपन में ही म्यूज़िक, तो धीरे धीरे बस बढ़ता गया। फिर खुद लिखना स्टार्ट कर दिया और गाना स्टार्ट कर दिया। कब पता नहीं चला, बस ऐसे ही चलता गया, बढ़ता गया आगे। कौन सी एज से गुरुद्वारे में आप शब्द बोल रहे थे? मुझे लगता है कि 8, 9, 10 साल से छोटा हूँगा। वाह, मतलब बचपन से इंटरेस्ट है। हाँ, जब से। या और हर आर्टिस्ट की, हर सिंगर की लाइफ में वो स्टेज ज़रूर आता होगा जब पेरेंट्स पूछते होंगे कि भाई इससे पैसे कैसे कमाएगा, गाने से पैसे कैसे कमाएगा। क्या ऐसा कोई मोमेंट आया कभी? ऐसे बहुत मोमेंट आए, ऑलमोस्ट एवरी डे आते थे। घर वालों को तो, सबके घर वालों को यही लगता है कि ये उनके बच्चे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, या पढ़ लिख जाएं, या कुछ और है ना, जो सरकारी जॉब है उनसे रिलेटेड। सो म्यूज़िक को कोई भी, मुझे नहीं लगता कि आप पंजाबी फैमिलीज़ में म्यूज़िक को काम समझते हैं, क्योंकि स्पेशली जो गांव वाले लोग हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, वो लोग, सब लोग ये बचपन में सब लोग करते हैं, गा भी लेते हैं या ऐसे, और चलता रहता है। तो बस, लेकिन घर वालों को यही समझाना पड़ता है कि उनकी बात नहीं मानते और आगे बढ़ते गए जी। अच्छा, आपने कहना नहीं माना, बट घर वाले डांटते नहीं थे फिर? नहीं, पहले बहुत डांट पड़ी कि क्या ये गाने बना रहे हो, इनका क्या मतलब है, ऐसा कोई म्यूज़िक नहीं होता। स्पेशली रैप म्यूज़िक को लेके, लेकिन सब लोग समझते नहीं है, रैप म्यूज़िक की जो ऑडियंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे जो सॉफ्ट म्यूज़िक है, जो और जॉनर है उनकी ऑडियंस है। लेकिन अभी समझते हैं, खुद ब खुद समझ गए, टाइम लगता है हर एक। तो ये सिंगिंग टैलेंट कहाँ से आया सुल्तान में? क्या माता जी इसमें इंटरेस्टेड रहते थे, या फादर गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे, उन्हें शौक था? नहीं, फादर तो सिर्फ यही गुरबाणी के शब्द। मैं जो कट्टर सिख फैमिली से हूँ, सो सब लोग सिख हैं मेरी फैमिली में, पूरे रिलेटिव्स भी। सो डैड भी बिल्कुल गाने बहुत कम सुनते थे, शब्द गुरबाणी सुनते थे, तो लेकिन हाँ, वो गुनगुनाते रहते थे ज़रूर। डैड का ज़रूर म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? डैड से? या डैड से ही सपोर्ट मिला। डैड ने तो बस एक ही गाना, पहला वाला गाना सिर्फ सुना, उसके बाद उनका देहांत हो गया। या तो लेकिन बाकी फैमिली में किसी ने सपोर्ट नहीं किया बाद में। पहला गाना यू मीन नेवर गोना चेंज, राइट? हाँ जी, नेवर गोना चेंज पहला गाना। वो पिताजी को पसंद आया था? या उन्होंने सुना 2014 में, या वो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, अभी रिलीज़ नहीं हुआ था।
रिलीज उनके जाने के बाद हुआ या। अच्छा, ये जलंधर से कनाडा तक का सफर सुनने में और हमारे बोलने में हमें बहुत सिंपल लग रहा है, बट कहीं ना कहीं चुनौतियां, चैलेंजेस रही होंगी लाइफ में, वो अगर आप शेयर कर सकें। हाँ जी, एवरीडे चुनौतियाँ चैलेंजेस सबकी लाइफ में जैसे होते हैं। सो इट्स एवरीडे थिंग कि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ चुनौतियाँ जो आपके लाइफ को शेप देने के लिए, चेंज करने के लिए एवरीडे आती हैं। सो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ चुनौती होती है। और दुबई भी इस बीच आप गए जहाँ पर मैंने सुना आपने ट्रॉला भी चलाया, वहाँ एक अलग मेहनत रही। कनाडा हाँ जी, में मेरे डैड दुबई में रहते थे। सो जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो फिर मैं उनके पास वहाँ पे मूव हो गया। तो पहले कुछ ऑफिस में काम करता था तो बात बनी नहीं, ऑफिस का काम अच्छा नहीं लगा। फिर ट्रक का लाइसेंस ले लिया, फिर ट्रकिंग की करने के लिए ही कनाडा मूव हुआ था। उसी के बेसिस पर आपको कनाडा का पीआर मिला। हाँ जी। तो इजी हो गया आपके लिए कनाडा तो जाना, बट फिर वहाँ क्या कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी आपकी जिनके साथ आपने अपने सिंगिंग के सफ़र को आगे बढ़ाया, या अकेले ही आप लगे रहे? हाँ नहीं, वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल है जो बीबा बॉयज़ क्रू है हमारा, वो सब लोग, हम लोग उधर कनाडा में मिले और हम लोगों ने घर पे बस ऐसे एवरीडे रोज़ ही स्टूडियो बीट्स बजाते थे, सुनते थे, गाने रिकॉर्ड करते थे। तो धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लगी, कोई सिखाने वाला नहीं था, सब लोग अनाड़ी लोग थे पूरी टीम के। तो धीरे धीरे कुछ जैसे चब्स है जो मेरा एक फ्रेंड है गोरा, वो मेरे साथ आया इधर टूर के लिए, तो उसको मिला मैं, फिर उसने भी हमको बहुत चीज़ें बताई। तो धीरे धीरे पता चलने लगा। अभी तो 11 साल हो गए पहला गाना आए हुए, सो पता नहीं चला 11 साल कैसे निकल गए। रैप भी क्यों चूज़ किया आपने? रैप, जो मेरी आवाज़ है वो बहुत भारी है, क्योंकि मैं गाँव का हूँ। गाँव वालों की थोड़ी आवाज़ सुर में कम होती है, भारी आवाज़ है, सो बेस बहुत है आवाज़ में। इसीलिए मैंने गाना भी ट्राई किया स्टार्टिंग में, लेकिन गाने की बात वो नहीं बन रही थी, रैप की अच्छी बात बन रही, सो फिर रैप ही कैरी ऑन किया। लड़कियों से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किस बात पे मिलते हैं सुल्तान को? आवाज़ के लिए मिलते हैं कि भारी आवाज़ है, जैसी लड़कों की होनी चाहिए वैसी आवाज़ है। सुल्तान, जो आपकी क्रिएशंस हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी से क्या जोड़कर चलते हो? कैसे कनेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, जो रैप लिखते हो या जो अभी तक का आपका इतने सालों का सफ़र रहा? जितने भी गाने आज तक बनाए हैं, जहाँ तो वो मेरे खुद के साथ कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड हुआ है, जहाँ मेरे सराउंडिंग्स में। सो आदमी जो देखता है, जो फील करता है, उसी के बारे में गाने बनाता है। सो किधर ना किधर इनमें सब में कुछ ना कुछ कहानी है। नहीं तो एक गल दसो, एक गल कही जाती है कि कलाकार दे अंदर दी कलाकारी ताही निकलती है जब एक बार ਉਹਦਾ दिल टुटिया होए। हाँ जी, मैं सही कह रही हूँ? सच है कि ये सिर्फ गल ही है करने वाली? नहीं, दिल ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਤੋੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ 100 ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੋੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ने भी ਸਕਦੇ। तोड़िया। हाँ जी, टुੱਟਿਆ नहीं हैगा कभी भी। नहीं, चले, बहुत अच्छी बात है। आपका पहला गाना था नेवर गोना चेंज। हाँ जी, वो कहीं ना कहीं उसको पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ऐसा क्या? या क्योंकि बिल्कुल नए थे उस वक्त, कोई जानता नहीं था, जस्ट फ्रेंड सर्कल में भी 100-200 लोग होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया, अपने फ्रेंड्स को बताया कि सो हमारा म्यूज़िक, जो मेरा म्यूज़िक है, पहले दिन से वर्ड ऑफ माउथ से चला है। इसने इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया, ऐसे मेरा म्यूज़िक फेमस हुआ है। ना बड़ी कि बात है। हाँ जी, ऐसे नहीं है कि हम लोग एक रात में इंटरनेट पे फेमस हो गए, जहाँ एक गाने से फेमस हो गए, ऐसे नहीं हुआ। सो एवरी डे, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर ने काउंट किया, तो इतना टाइम लग गया। तो नेवर गोना चेंज के गाना आने के बाद लोगों के क्या रिएक्शंस थे? मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोग को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप का गाना है या कैसे है ना। मेरा रैप का स्टाइल है, अलग है, थोड़ा सबसे हटके है। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग उस स्टाइल में रैप करते हैं, लेकिन जब मैं नया आया था तो उस स्टाइल में कोई नहीं करता था, तो मिक्स रिएक्शन था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने और बहुत चीज़ें ट्राई करी। नहीं, क्योंकि उसके बाद लायंस ऑफ पंजाब जो आया था उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया था। हाँ जी, लायंस right? ऑफ, हाँ जी, लायंस ऑफ पंजाब। लायंस ऑफ पंजाब वाज ड्रॉप्ड इन 2015, आई थिंक 2015 में आया था। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। हाँ जी, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਭੇਜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਊਂਗਾ।
ये संजय दत्त गाना, इसने आपके करियर को चेंज किया? ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 2 ਵਰਜ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਫ ਆਮ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਮਾਈ ਥਰਡ ਐਲਬਮ। It was in my third album, dropped in 2021. So yeah, I dropped many albums, many songs. याद भी नहीं रहता अभी कुछ। ये भी बड़ी गल है। हाँ जी, I dropped probably 6 albums, so many EPs and singles and other features with other artists. So yeah, बहुत ज़्यादा गाने आए हैं। ਬੀਬਾ ਬॉयਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬੀਬਾ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੇਬਲ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੀਬਾ ਬॉयਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਾਊਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ? ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ ਐਲਬਮ। ਸੁਲਤਾਨ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵਰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਟਸ ਸਿਮਿਲਰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਗਰੋਨ ਮੈਨ। ਸੋ ਹੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਥਰਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੇਟ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਸਭ? ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਬੀ 10,000 ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ नहीं कोई इतना दा पल होए शेयर कर सको तुसी, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए जो आपको सुनेंगे, ऑब्वियसली आपसे सीखेंगे। नहीं कि ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੇਬਲ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 10+ ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100+ ਸੌਂਗਸ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰੇ YouTube 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਸਟ ਵੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं, खास तौर पे म्यूजिकल इंडस्ट्री की दोस्ती से दुश्मनी तक की पूरी जर्नी हमें एक गाने में देखने को मिलती है। कई सिंगर्स हैं, कई आर्टिस्ट हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम देखते हैं एक टाइम के बाद दूरी दिखने लगती है। क्या वो फेम का प्रेशर है, वो ईगो क्लैशेस हैं, या बस मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बढ़ जाती है आपस में? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਇਨ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਲੀ ਟੂ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ जस्ट पार्ट ऑफ इट। एक गाना था आपका औलाद, हाँ जी, जिसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और हाँ जी, कुछ रूमर्स भी थे इस गाने के इर्द गिर्द घूमते हुए। हाँ जी। तो ये गाना आपने किसके लिए बनाया था? औलाद के लिए बनाया था, इसीलिए गाने का नाम औलाद रखा। औलाद मीन्स बच्चा। हाँ जी, फॉर वन ऑफ माय किड्स, या
I made it for one of my kids, like rap kids, I mean. So that's why I titled it Aulad. आपके हिसाब से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में इस समय कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन लीड कर रहा है इंडस्ट्री को? I think it's very tough to give you one name because everybody is doing too good, you know. A lot of artists like Diljit Bhai, Nawan Sandhu, Karan Aujla, many names, you know, not just one name. So it's very hard to tell you one name. तो अब अगला जो रैप किसके गाने में करने जा रहे हैं सुल्तान? Next rap is coming with Jazzy B. Yeah, we just shot a music video in Toronto, like before I flew to India. So मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड पे या नेक्स्ट मंथ में वो आ जाएगा. हमने गाना बनाया था वो 2023 के एंड में, लेकिन कुछ वजह से वो डिले हो गया. जैज़ी बी के साथ. हाँ जी. It's a banger, big song. वाह, कितना इंतजार करना होगा उसके लिए? Probably one more month. 1 month. हाँ जी. Alright. मैं कुछ सोशल इम्पैक्ट से जुड़ा क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, यूथ से जुड़ा क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो पंजाब के यंगस्टर्स हैं वो अभी भी ड्रग्स चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई पंजाब में अभी भी कम है, सब अपना देश छोड़ करके अब्रॉड जा रहे हैं. आपका इस पर क्या व्यू है? ड्रग्स का पैंडेमिक अभी इंडिया में है, ये लाइक हर डेवलपिंग कंट्री को इसके थ्रू जाना पड़ता है ना. जब अमेरिका भी लाइक 60-70s में यही चल रहा था, कनाडा में अभी भी मेरे को लगता है कि इंडिया से ज़्यादा ड्रग्स है. वहाँ जो लोग काम करते हैं वो काम से मतलब रखते हैं. सो ये तो हमारी यूथ को ही समझना पड़ेगा. अगर उनके पास विज़न है, लाइफ में कोई गोल है, पता है रास्ता किधर जाना है, तो वो लोग उधर जाएंगे, फिर साइड को नहीं जाएंगे. नहीं तो पंजाब में ऐसी क्या कमी है जो हम यूथ को समझा नहीं पा रहे? क्योंकि हम इसे जस्टिफाई तो ऐसे नहीं कर सकते कि भाई और देशों में भी है. हाँ जी. आप अगर पंजाब जाते हैं, अपनी आंखों से वो चीज़ देखते हैं, तो आपका मन करता होगा कि ये बच्चा अगर ड्रग ले रहा है तो मैं उसे समझाऊं. कहीं ना कहीं कमी रह रही है पंजाब में? नहीं, हाँ जी, मैं तो जिसको समझा सकता हूँ ट्राई करते हैं, जो अपने सर्कल के सबसे बात करते हैं. लेकिन या ऐसे हो सकता है कि स्पोर्ट्स ही है जो पंजाब को ड्रग से बचा सकती है. सो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, फैसिलिटीज़ होएंगी, तो बच्चे स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे. जैसे तो डेफिनेटली ड्रग्स से जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं वो ड्रग्स नहीं करते हैं, मेरे को लगता है. क्योंकि नेक्स्ट मैं यही पूछना चाह रही थी, अगर आप कभी इंडिया में पंजाब के यूथ पर गाना बनाना चाहें तो क्या इन सब मुद्दों को जोड़ते हुए कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर हम एक आर्टिस्टिक लाइफ में भी जाते हैं तो भी. नहीं, हाँ जी, मैं टाइम पे बनाता रहता हूँ ये गाने. जो कर लो जो करना, मैं नहीं सुधारना, वो भी पंजाब की यूथ पे है. सो ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन हाँ, मेरे मैसेज वाले गाने भी आते रहते हैं, उनमें भी मैं ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट कर सकूँ, तो उनको मैसेज दे सकूँ ताकि वो अपने जीवन में सुधार ला सकें. यस. किसी के कहने पे कुछ चेंज नहीं होता. ये हमको भी घर वाले कितना समझाते हैं जब हम ग्रो अप बड़े हो रहे हैं. लेकिन हर किसी को ज़िंदगी में अपने तजर्बे लेने ज़रूरी हैं. वही फिर लाइफ की नेक्स्ट स्टेजेस पे जा सकेंगे, जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे. अगर कोई किसी की बात सुन के समझ सकता तो सब लोग सयाने होते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि सबके घर वाले अच्छी बातें बताते हैं. तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है. हाँ, सब लोगों ने जो उनका दिल करता है वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है. फिर उनको पता लग जाएगा कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी हैं, किन से दूर रहना है, किन लोगों से दूर रहना है, सब कुछ पता लग जाता है. So it's all about the experiences. So Rap God Tour Canada जैसे शोज का आपका गोल क्या है? क्या इंडिया में भी करने जा रहे हैं जल्दी? हाँ जी, इंडिया भी. ये रैप गॉड टूर जो हमने कनाडा से स्टार्ट करना है नेक्स्ट मंथ से, ये इंडिया वाले भी अभी 2 शो हमने ऐसे ही फन के लिए टूर में ऐड कर दिए थे. लेकिन या मैं इंडिया का टूर भी होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर मैं अपना टूर प्लान कर रहा हूँ. तो इंडिया टूर भी मैं पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब जगह जिधर अभी नहीं गया हूँ उधर भी जाऊँगा, पूरा दोबारा आऊँगा करने. तो इंडियंस का इंतजार खत्म होने वाला है. soon या मे बी few more months. आने वाले सालों में सुल्तान खुद को कहाँ देखते हैं? Good question. After music, you know, I think I might move back here to India and, you know, join the politics in Punjab. You know, that's what Wow. that's where I see myself in next 15 years. So मुझे लगता है कि मैं यहाँ पंजाब की राजनीति में कुछ अच्छे काम करने के लिए Wow. मुझे आना चाहिए.
मुझे खुद का प्रेशर है इस चीज़ का, सो देखते हैं कहाँ होंगे. So this is the big breaking news on Clear Cut with Jyotsna. Yeah, nice. first time it's going on Very the nice. camera. Yeah. सुल्तान को भी बॉलीवुड या इंटरनेशनल कोलैब का कभी चांस मिले आगे तो फिर आप किसको चुनेंगे, बॉलीवुड को या इंटरनेशनल कोलैब? मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी दोनों चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, सो कमिंग सून इंटरनेशनल कोलैब पे भी काम कर रहा हूँ और बॉलीवुड कोलैब पे भी मैं ऑलरेडी हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, सो जल्दी सुनने को मिलेगा आप सबको. सुल्तान, आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन कौन है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे डैड ही हैं लाइफ में. तो जब भी मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है और क्या बनना है, तो आई जस्ट वांट बी लाइक माय डैड, हार्ड वर्किंग. सो और मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी उनके डैड से बड़ा उनकी कोई इंस्पिरेशन मतलब हो आप सकता अपने डैड को मिस बहुत करते हैं? है. मिस तो करते हैं या बातें करते रहते हैं. क्या हुआ था डैड को? ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. ओह, या आप यहीं थे, इंडिया में ही थे डैड के नहीं पास? नहीं, या मैं कनाडा में था. मैं कनाडा भी जस्ट नया गया था, मूव हुआ था, सो मैं पक्का भी नहीं था, सो इसीलिए मैं इंडिया आ भी नहीं सका जब उनकी डेथ हुई. तो बट दैट वाज हिज ऑर्डर दैट कि पक्का होने से पहले मैं इंडिया वापस नहीं आ सकता, तो आई डिडंट कम बैक. या वो दिलजीत दोसांझ की कुछ तस्वीरें शो की मेरे को अभी याद आ रही हैं आपसे बात करते हुए, जब हाँ जी. आपकी मदर स्टेज पर गई थी और दिलजीत पाजी ने हाथ जोड़ के सर झुका के उन्हें, दैट वाज बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. है ना? या अगर आप उस मोमेंट के बारे में खुल के बात कर सकें. उस ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੂਮਿਨਾਟੀ ਟੂਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੀਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਸੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਤੇ ਪੰਪਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆ, ਛਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਫਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਟਸ ਯੂਰ ਡੇ ਟੂਡੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ. ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਬਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ. ਮੰਮਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 300 ਟਿਕਟਸ ਆਪ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਮ ਦਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੈ ਆਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ. ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ. ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ. आपके बड़े ब्रदर भी हैं? हाँ जी, बड़े ब्रदर है. उनका क्या रिएक्शन था? बड़े ब्रदर का सेम ही रिएक्शन था कि अब तो दिलजीत भाई के साथ गाना भी कर लिया, स्टेज पे गा भी लिया, अभी तो कुछ काम करना स्टार्ट कर दोगे. क्योंकि हमारी फैमिलीज हैं जो वो म्यूज़िक को काम नहीं समझती हैं. उनको लगता है कि ये काम नहीं है, ये बस फन है और काम कुछ और करना पड़ेगा साथ में. जबकि इसमें मेहनत कितनी है, आप लोग रात रात दिन रात लगे हाँ रहते जी, हैं. 24 घंटे, सुबह उठ के 6 बजे कॉलेज लेनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, लाइक एनी अदर बिजनेस. सुल्तान, वो एक लाइन या गाना जो आपकी पहचान है और जिसके पीछे की कहानी सबसे स्पेशल है, क्या शेयर करोगे? सो मुझे पापा पास गाने की याद आ रही है. अच्छा, आपने बोला है तो पापा पास जो सॉन्ग है ना, मैंने पहले किसी के लिए फीचर किया था किसी गाने में. जैसे मैं फीचर करता हूँ, रैप करता हूँ, तो
वो गाना फीचर किया हुआ था, मुझे पता किसी दूसरी लेबल से आना था, तो मुझे पता भी नहीं था कब वो गाना आएगा, लेकिन अच्छा बन गया था। पर वो कंपनी वालों ने या वो आर्टिस्ट ने, उन्होंने वो गाना लीक कर दिया और मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बात कि वो लोगों ने ऐसे क्यों किया। ये गाना बिग पोटेंशियल था कि इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और जो मैं म्यूज़िक को बहुत सीरियसली लेता हूँ। जैसे मेरा फुल टाइम जॉब भी है, लेकिन आई एम सो कनेक्टेड टू म्यूज़िक, सो मुझे लगा कि ये गलत हुआ है। सो मैं उस टाइम पेरिस में था, इंडिया को आ रहा था 2021 में, तो मैंने अपनी टीम को इधर इंडिया में बोला कि हम लोग उसका न्यू म्यूज़िक बनाएंगे और गाने को रिलीज़ करेंगे हफ्ते 10 दिन में, जल्दी से जल्दी करना है, और हमने किसी को पता नहीं चलने देना है कि गाना लीक हो गया है। अगर मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा तो मेरे फैंस को पता नहीं चलेगा। सो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और मैं इधर मोहाली में आके हमने गाना मैंने दोबारा रीअरेंज किया, उसको सेट किया, और जो मेरा इंडिया में मेरे आर्टिस्ट क्रू के बीबा बॉयज़ के हमारे आर्टिस्ट थे, चारों लोगों को बोला कि तुम भी एक एक वर्स डालो इसमें, और हमने जब भी रिकॉर्ड करके अपलोड करके रिलीज़ कर दिया उसको, और वो 2-3 दिन में वो गाना ब्लॉकबस्टर हो गया। और जो लोगों ने लीक किया उनके गाने के बारे में किसी को पता भी नहीं है। सो वो लोग ने भी अपना बेस्ट किया, जैसा वो करना चाहते थे, हमने भी अपना बेस्ट किया, और हमारा गाना अभी तक ब्लॉकबस्टर है, हर पार्टी में चलता है। उसकी क्या 2 लाइनें गुनगुना सकते हैं? पाप पाप पास, पाप पाप पास, पाप पाप पास, कम होया बाईपास। वेरी नाइस। ऐसे लाइव सुनना और टीवी पे या वैसे सुनना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, मेरी आवाज़ बिल्कुल सेम है। आई थिंक मुझे लगता है कि जैसा मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं कुछ उसके साथ ऐसा प्ले नहीं करता। मेरी नेचुरल वॉइस ही होती है जो मेरे फैंस तक पहुँचती है। सो मुझे लगता है कि उनको भी यही अच्छी लगती है। सो कभी मैं ऑटो ट्यून वगैरह ये चीज़ें अपनी आवाज़ पे नहीं करता। सुल्तान, पंजाबी सिंगर्स को धमकियाँ बहुत मिल रही हैं। हाँ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। ये कहाँ से आती हैं धमकियाँ? ये वाकई रियल गैंगस्टर्स हैं या फिर ये सोशल मीडिया ड्रामा है सब? देखो, ये कला ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि ये गल भी कली पंजाब विच हो रही है। ये भी हर जगह, हर कंट्री विच ਮੈਨੂੰ लगदा कि आर्टिस्टां नाल ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ just part of the life, this is what I think। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਹੁਣ ਨੇਬਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ है, ਉਹਨੇ कहना गिव अप कर देना ऑलरेडी। नहीं तो क्या आपने कभी ऐसा सुना या देखा कि कोई गैंग किसी सिंगर की हेल्प करता है शोज़ के लिए या प्रमोशंस के लिए, या सिर्फ कंट्रोल करने के लिए कोई इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि पिछले कई केसेस हुए हैं। हाँ जी। और जिसमें सही भी साबित हुई, यहाँ तक कि गैंगस्टर जिम्मेदारी ले लेता है। हाँ जी। तो ये क्या रीज़न है पीछे इसके? हाँ, इसके बारे में तो मुझे लगता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो शोज़ में आप बोल रहे हैं हेल्प की बात और ये चीज़ें। सो आई डोंट नो, मे बी कोई कर भी रहा होगा बिहाइंड द सीन्स, तो कैमरा पे तो कोई नहीं आएगा ना। सो लेकिन कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी पॉसिबल है। सुल्तान, आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इससे आपको जवाब फटाफट रैंडम देना। ठीक है। अगर एक दिन म्यूजिक ना होता तो आप क्या कर रहे होते? हाँ, मैं ट्रक ड्राइवर होता जी। जो आप दुबई में कर रहे थे। रैप चूज करना डेस्टिनी या एक्सीडेंट? आई थिंक डेस्टिनी। जो मैंने बचपन से गुरुद्वारा में स्टार्ट किया तो अभी इधर तक आया। सो आई थिंक इट वाज डेस्टिनी। पहला फ्लॉप गाना कौन सा था जिसको अब भी आप याद करते हो? Many flop songs too, so I don't know। फ्लॉप सॉन्ग्स भी पार्ट ऑफ द जर्नी है, जरूरी है। सो लेकिन कुछ ऐसा याद नहीं है। That's true, but कोई ऐसा एक गाना होगा जिससे ज़्यादा? I think Real Love, ये हम्बल म्यूजिक के चैनल पे आया था, मेरा और मेरे भाई जोबन का, रियल लव। सो आई थिंक very close to my heart, but it failed, didn't work, I don't know why। So म्यूजिक स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन थे देबी मकसूसुरी जी,
जो पंजाब के बहुत ही अच्छे शायर और सिंगर हैं। मैं उनको अपना बचपन से उनको अपना उस्ताद मानता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं, कनाडा में रहते हैं, हमारे गाने भी साथ आए हैं। और मुझे जब उनके साथ गाना बनाया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ओ वाह, मेरा देवी जी के साथ गाना आ रहा है। मैं बचपन में स्कूल में इनको गाता था, इनके गाने गुनगुनाता था, अभी मेरा गाना इनके साथ आ रहा है। साथ ही मैं गाना कर रहा हूँ। बीबा बॉयज ग्रुप का फनीएस्ट या मोस्ट केओटिक मोमेंट कौन सा था? ये फनीएस्ट एंड केओटिक एवरीडे होते हैं ये मोमेंट, अभी तक होते हैं। सो हमारा काम ही हमारा बहुत फन होता है एवरीडे, केओटिक भी होता है थोड़ा कभी कभी, लेकिन या जो तो शेयर करो। अर्ली डेज जो होते थे जब हम लोग मिलके घर में रिकॉर्ड करते थे, गाने बनाते थे, तो सब कुछ ही फनी था उधर। तो कुछ ऐसा जिससे सुनकर हम भी हंस लें। कोविड चल रहा था तो हमारा एक बीबा बॉयज का भाई आर्टिस्ट है कनाडा से, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वो इंडिया को जा रहा था, इंडिया उसने कुछ काम के लिए इंडिया को आना था कनाडा से। तो वो पूरा हम लोग उधर टोरंटो में बैठे हुए थे, तो वो पूरा शराबी हो गया, पूरा टल्ली हो गया, सेट हो गया पूरा, और हम लोग उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गए और वो उधर जाके व्हीलचेयर मांगने लगा, मेरे को व्हीलचेयर दे दो। और अभी एयरलाइन वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब आप शराबी हो, आप अपाहिज नहीं हो, हम आपको व्हीलचेयर नहीं दे सकते। तो उसको उन्होंने फ्लाइट नहीं चढ़ने दिया उधर। तो वापस आने के टाइम भी वो हांगकांग में इतना ज़्यादा एयरपोर्ट पे शराबी हो गया कि एयरपोर्ट वालों को लगा कि इसको कोविड हो गया है, जो गिर गया है फ्लोर पे, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। और जब उसके नीडल लगाया, उसको होश आई, तो फिर वो बोल रहा है कि यार मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, मुझे वापस एयरपोर्ट छोड़ गया। तो फिर उसको वापस वो लोग एयरपोर्ट लेके गए, उसको नेक्स्ट फ़्लाइट दिलाई। सो हमारा एवरीडे लाइफ में फनी, हाँ, सब कुछ फ़नी चीज़ें ही हैं, बस हम लोग फ़न करते रहते हैं। मे बी यू नेवर नो कि मेरी कॉमेडी मूवी आ जाए थोड़ी देर में, सो कुछ भी हो सकता है। वाह, कॉमेडी मूवी भी आ सकती है सुल्तान की जल्द, और पॉलिटिक्स में तो आपको सुल्तान नजर आएंगे आज से ठीक 15-20 सालों बाद। डेफिनेटली पॉलिटिक्स फॉर श्योर। पंजाब का कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। कनाडा जरूर रहते हैं बट दिल जो है अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, which is very good. So Sultan, your first hit song? Major hit was Clutch from my first album in 2019. Yeah, it was so big, like when I was traveling to India, कि मेरे लोगों को मेरा नाम सुल्तान नहीं पता था, लेकिन उनको वो गाना क्लच पता था कि क्लच वाला आर्टिस्ट है, ये क्लच वाला आर्टिस्ट है। आपने तो मेरे को भी क्वेश्चन दे दिया, सुल्तान से तो सब जानते हैं, लेकिन ये पासपोर्ट वाला नाम क्या है सुल्तान का? पासपोर्ट वाला नाम बहुत बड़ा है। पासपोर्ट वाला मेरा नाम है अमरदीप सिंह ढिल्लों, सो जो मेरा रियल नेम है, आईडीज वाला नेम है। तो ये अमरदीप से सुल्तान कैसे, मतलब सुल्तान ही क्यों रखा, क्या क्लिक किया था ऐसा? हाँ जी, मैंने जब गाने बनाने स्टार्ट कर दिए तो मेरे पास अभी मुझे सोच रहा था कि कौन सा नाम रखूं। जो रैप म्यूज़िक है उसमें सब लोग अपना नाम बदलते हैं, जितने भी अमेरिकन आर्टिस्ट भी हैं। सो फिर मेरे को ये सुल्तान नाम दिमाग में आया कि ये नाम किसी ने रखा भी नहीं है और हर गाने में फिट भी होएगा इजीली। सो और सुल्तान गुरबानी में बहुत बार आता है, सुल्तान का मतलब होता है बड़ा या बड़े दिल वाला, सो इसीलिए मैंने अपना नाम सुल्तान रखा। Your favorite city to perform? फेवरेट सिटी चंडीगढ़। लाइफ का मोस्ट रैंडम इंस्पिरेशन, मूवी, सॉन्ग या इंसान? इंसान ही होते हैं ये इंस्पिरेशन। मूवीज़ भी इंसान को देख के बनती हैं, गाने भी इंसान के दिमाग से आते हैं, मूवीज़ भी उधर से आती हैं। सो इंसान कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है, करता है। हाँ जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक गाना जो हमेशा क्राउड को क्रेजी बना दे। मुझे लगता बहुत हैं, लेकिन ललकारा इज, आई थिंक people go crazy on ललकारा, and Jat don't care too. Could you please sing जट ललकारा? ਸੇਲੀ ਥੋੜੀ ਲੀਨ ਮਿਲੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਕੀਨ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮੀਨ ਮਿਲੇ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ। ਲੰਡੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ 40, ਬੀਟ ਇੰਟੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ। वाह, मैं वही कह रही हूँ ना, आवाज में डिफरेंस नहीं दिखता, बट जब हम ऐसे लाइव किसी को सुन रहे होते हैं, हम टेलीविजन पर देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, उसमें हमको बहुत डिफरेंस लगता है। हाँ जी, हाँ जी। सो मज़ा आ रहा है आपको सुन के? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सुल्तान, आपका म्यूज़िक स्ट्रगल और जर्नी जानने के बाद एक लाइन में बताइए सुल्तान का असली मिशन और लेगेसी
क्या? असली मिशन तो मेन तो पहले म्यूज़िक ही था। ये अभी इतनी देर से जो कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को था कि जो रैप म्यूज़िक है उसको गांव तक भी लेके जाना है। जो रैप म्यूज़िक था जो पहले अर्बन था, मोस्टली सिटीज़ में ज़्यादा था। जो भी हमारे रैप आर्टिस्ट थे वो उनकी जो ऑडियंस थी मोस्टली सिटीज़ में थी। जो गांव वाले थे वो रैप में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए मैं जो ठेठ पंजाबी रैप म्यूज़िक लेके आया ताकि गांव वाले भी, अभी गांव के बच्चे वो लोग भी रैप में इंटरेस्टेड हों। अभी पंजाब में रैप का बहुत ज़्यादा कल्चर है। हर एक गांव में भी साइफर्स होते हैं। सो आप बहुत वीडियोस देखोगे इंटरनेट पे भी चल रही हैं। सो लेकिन इन फ्यूचर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पॉलिटिक्स और मे बी कॉमेडी मूवीज़ उनमें से भी कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। आज के दौर में सुल्तान, रियल रैप की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? रियल रैप जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके बारे में अगर आप म्यूज़िक बनाएंगे तो वही रियल रैप है। और आप अपनी ग्रोथ को कैसे मेजर करते हो? व्यूज से या फिर इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ता है उससे? अगर आप आपको देखना पड़ेगा कि कल आप किधर थे या सुबह आप किधर थे, अभी किधर हो। सो ऐसे मैं अपनी ग्रोथ को देखता हूँ कि मैं कल वहाँ पे था, आज यहाँ पे आज मैं हूँ आगे बढ़ा और हूँ। मेरा कल का क्या प्लान है। व्यूज़ तो चेंज भी हो जाते हैं, जितने भी कर सकते हैं आप। जो ऑनलाइन सोशल मीडिया थिंग्स है दे आर वेरी कंट्रोल्ड। सो आपको अपनी पीछे देख के पता चलेगा कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, आप कल कहाँ पे थे, आज कहाँ पे हैं, फिर आप कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा। और क्या यही आपके लिए सक्सेस है या सक्सेस का मतलब कुछ और है? यही सक्सेस है आई थिंक, कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, आपके माइंड में पीस है, यही सक्सेस है। मुझे तो यही लगता है। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर कोई यंगस्टर है जो अपनी म्यूजिकल जर्नी को शुरू करने जा रहा है, अगर वो भी एक रैपर बनना चाहता है तो वो क्या टेक्निक्स होती हैं? प्रैक्टिस आई थिंक। कुछ भी करने के लिए दुनिया में, किसी भी काम को करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा हो जाओगे उस चीज़ पे। सो ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ फार्मूलाज हैं आप लगाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, नहीं। प्रैक्टिस। मैंने जब स्टार्ट किया था सुबह उठ के 4-4 घंटे बीटें सुनता था, फ्लोज प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस ही एक ही तरीका है किसी भी चीज़ पे बेस्ट होने के लिए। और कोई ऐसे 3 वर्ड्स जो परफेक्टली डिफाइन करते हैं सुल्तान को? 2 वर्ड्स ही हैं जी, रैप गॉड। रैप गॉड। वाओ। 3 भी नहीं चाहिए हमको। नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुल्तान। Thanks for being with us. Thank you for bringing me here. I really appreciate. Hi guys, this is Sultan and you are watching Clear Cut with Jyotsna. Please subscribe the YouTube channel. Thank you.